चलिए, कल हमने पढ़ा हिस्ट्री का पार्ट 1 जो होता है। आपका कैलेंडर भी आ गया है, देख रहे हैं 2025 का कैलेंडर भी आ गया, जिसमें आर ओ और ए आर ओ को जो होता है आरक्षित श्रेणी में रखा गया है। और अप्रैल से लेकर के जून के बीच में जो होता है, अप्रैल मई जून 3 मंथ में जो होता कभी भी परीक्षाएं होंगी, तो आप अप्रैल मान कर चलिए। ठीक है, आप जो होता 5 अप्रैल मान के चलिए, क्योंकि भाई अभी तो प्रशासक से मांगा गया है जो होता है स्कूल के बारे में तो सूचना। तो आयोग ने कहा कि ये आरक्षित पे जो होता जो समय आरक्षित रखा गया उसी पे जो होता आयोग ने पेपर कराने के लिए कहा। तो अप्रैल मई मान के चलिएगा, फरवरी आपका बीत ही चुका है, जनवरी बीत चुका है, फरवरी भी आ ही जाएगा कल से। तो फरवरी बच गया, मार्च अप्रैल, मतलब 2 महीने या 60 या 90 दिन है। तो समय थोड़ी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लड़के जो होता है यूपी पीसीएस के लिए जो होता है 2024 का मेंस दे रहे हैं, उनके लिए जो होता है 150 दिन जो होता है मिल गया समय। आज से लेकर के 150 दिन, आज से लेकर के 29 तारीख से लेकर के 150 दिन तक लिए जो होता है समय आपके रहेगा। ठीक है, 29 तारीख मतलब आज से 29 जून को जो होता पेपर है। ठीक है, तो आज से लेकर के जो होता है आपका 29 जून का मेंस का पेपर है। तो आप समझ लीजिए 150 दिन शेष है, तो अच्छा खासा ये भी समय है। अगर जो लोग तैयारी नहीं कर चुके थे तो 5 महीने का समय जो होता है बहुत अच्छा मिल गया है। वो चाहें तो 5 महीने में जो होता है मेंस की तैयारी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। जो लग जाएंगे अभी से तो उनका मेंस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात जो होता है आरओ के लिए जो होता है, अब सीरीज जो होता है हम क्यों एक सीरीज को रोकते हैं, और पहले हम इतिहास जैसे पढ़ा रहे हैं, कल हमने इस सीरीज को पढ़ाया, जो उसी तरह से संकल्प सीरीज जो चला रहे हैं इसको सीरीज चलाते रहेंगे। और अब 1 महीने का समय भी हमको मिल गया, तो अच्छा से आपको पढ़ाएंगे और पढ़ा करके जो होता हर चीज़ अच्छे से पढ़ा करके जो होता सीरीज ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो कल हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा किया था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की बात बताए थे, मोहनजोदड़ो के बारे में बताए थे। आज हम वैदिक संस्कृतियों के बारे में बताते हैं। और वैदिक संस्कृतियां से क्वेश्चन जो होता कोई भी एग्जाम देंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन वैदिक संस्कृतियाँ होती है, और आरओ में भी वैदिक संस्कृतियों से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते पूछे जाते हैं। आज चलते हैं हम वैदिक संस्कृतियों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, वैदिक संस्कृतियाँ की बात करें, वेद अर्थात वेद आर्यों की जानने की जो मुख्य स्रोत था, वेद जो था आर्यों की जानने का एक मुख्य स्रोत था। आर्यों की जो भाषा थी वो भाषा उनकी संस्कृत थी। ठीक है, भाषा उनकी संस्कृत थी। वेद शब्द जो था वैदिक से बना है, जो वेद शब्द बना हो वो वैदिक शब्द से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ होता है क्या? ज्ञान। आर्य का जो होता अर्थ होता है प्रथम या श्रेष्ठ या कुल। ठीक है, यहाँ पर उत्तम हो सकता है या श्रेष्ठ हो सकता है, आर्य का अर्थ होता है। वैदिक सभ्यता में आर्य सभ्यता का, वैदिक सभ्यता को जो होता था हम आर्य सभ्यता भी कहा जाता था। ठीक है, जो वैदिक सभ्यता थी इसे हम आर्य सभ्यता के भी नाम से जानते थे कि आर्य सभ्यता भी कहा जाता था। देखेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटकर, एक ऋग्वैदिक काल बांटेंगे, एक उत्तर वैदिक काल बांटेंगे। ऋग्वैदिक काल जो होगा वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व की बात होगी, और जो था जो उत्तर वैदिक काल होगा वो 1000 से 600 ईसा पूर्व की बात होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। जो हम आरओ के लिए स्पेशली नोट बनवा रहे हैं, तो आरओ के लिए जो होता है स्पेशली नोट्स जो होता है बनाते रहिएगा। और पीसीएस के लिए जो होता है बैच सब चालू करेंगे। पीसीएस जो होता है 2025 का जो पीसीएस प्री की तैयारी करेंगे वो अक्टूबर, नोट करेंगे, अक्टूबर 2010 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर 2000 जो होता 25 में होगा, अक्टूबर में होगा। तो उनके लिए बहुत अच्छा खासा है तैयारी। जो एकदम तैयारी करना चाहते हो फ्री में जो होता है तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऋग्वैदिक काल की जो होती बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल की देखेंगे। पहला है ऋग्वैदिक काल जो होता है 1000 से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की बात करेंगे। 1400 ईसा पूर्व में एक बोगोज कोई, जो एशिया के माइनर के नाम से जाना था, बोगोज कोई एशिया माइनर में के अभिलेख में जो होता है ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। और देखेंगे ऋग्वैदिक काल के जो देवता कौन थे, एक इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य देवताओं को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है बार बार हम उसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। नोट्स अच्छा बनाते रहिएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो बोगोज कोई अभिलेख में जो होता है ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसमें इंद्र का है, वरुण का है, मित्र का है और नाशत्य का जो होता है देवताओं का वर्णन मिलता है। सप्त सिंधु सभ्यता की बात करें तो ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है, सप्त सिंधु सभ्यता। यहाँ 7 नदियों को जो होता है बारे में चर्चा की गई। सिंधु उसका नाम था सुवासा। ठीक है, पुराना नाम है, वर्तमान नाम है। ठीक है, सवासा कहा जाता, सुवासा सिंधु को।
सतलज को सुतुद्री कहा जाता था, ब्यास को बिपाशा कहा जाता था, रावी नदी को जो था पुरुषोड़ी कहा जाता था, चेनाब नदी को आश्किनी कहा जाता था, झेलम को बिस्तता कहा जाता था, घग्घर को जो था सुषमा कहा जाता था। ये घिरे हुए क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों से जो होता है 7 नदियों से घिरे हुए सप्त सभ्यता प्रदेश था, एक सप्त सैंधव प्रदेश था जो ऋग्वेद की में वर्णन मिलता है। वो 7 नदियों से घिरा हुआ था। वो नदियाँ कौन सी? सिंधु थी, सुवासा, सतलज, सुतुद्री, ब्यास जो होता था बिपाशा, रावी को पुरुषड़ी नदी कहा जाता था, चेनाब को आश्किनी कहा जाता था, झेलम को बिस्तता कहा जाता था, घग्घर को सुसामा कहा जाता था। ठीक है, से घिरा हुआ क्षेत्र ये मिलता है सिंधु सभ्यता का। ठीक है, ये पुराना नाम मिलान करने के लिए आता है, थोड़ा सा पुराना नाम पर ये थोड़ा सा फोकस करेंगे हम, मिलान करने के लिए देता है। आगे देखेंगे ऋग्वैदिक काल में जो था अफगानिस्तान की 4 नदियां थी। ठीक है, अफगानिस्तान की जो था 4 नदियां थी, शामिल थी ऋग्वैदिक काल में। कौन थी? पहला था कुभा, कुभा जो होता वर्तमान में काबुल है। दूसरा था कुर्रुम, कुर्मू जो होता कुर्रम कहा जाता था। गोमती जिसे गोमल कहा जाता था। सुवस्तु जिसे स्वास्थ्य का उल्लेख मिलता है। ये अफगानिस्तान की 4 नदियाँ शामिल थीं ऋग्वैदिक काल की, देख लेंगे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो होता है ऋग्वेद के नदी सूक्त में जो होता है 21 नदियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, 21 नदियों का वर्णन मिलता है जिसमें सिंधु का सर्वाधिक बार वर्णन है। नोट करेंगे, 21 नदियों का वर्णन है जिसमें सिंधु का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे जो सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसका अन्य नाम जो होता है मतेत्मा, नदीत्मा, देवेत्मा। ये पर्यायवाची शब्द में भी पूछा जाता है, देख लेंगे। ठीक है, हिंदी के पर्यायवाची शब्द में जो होता है पूछा जाता है, आप बहुत बार पूछा जाता है सरस्वती की जो होता है सरस्वती की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, सरस्वती जी की परिभाषा जो होती है, सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी ऋग्वैदिक काल में। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, जिसका नाम था मतेत्मा, नदीत्मा और देवीत्मा। नदी सूक्त में बिपाशा नाम का उल्लेख नहीं है। नोट करेंगे, जो नदी सूक्त है उसमें बिपाशा नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। समुद्र में जो होता है 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक, 4 समुद्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो होता है हिमालय पर्वत और इसकी ऊंची चोटी जो होती है मुंजवत का उल्लेख भी मिलता है। मुंजवत चोटी नोट करेंगे, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत भी मिलते हैं। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची एक चोटी है जिसका नाम मुंजवत है, वह उसका भी जो होता है ऋग्वैदिक काल में मिलते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक पुरातत्व साक्ष्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते थे। 3 प्रकार के पुरातत्व साक्ष्य होते थे ऋग्वैदिक काल में, नोट कर लेंगे। एक तो काले एवं लाल मृदभांड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन नोट करेंगे। ठीक है, पुरातात्विक ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य को मुख्यतः 3 प्रकार के भागों में काले एवं लाल मृदभांड, ताम्रपुंज होते थे और गेरुबड़ी मृदभांड होते थे। नोट करें, गेरुबड़ी जो होता है मृदभांड होते थे। नोट करेंगे, राजनीतिक स्थिति की बात करें ऋग्वैदिक काल में तो सबसे छोटी इकाई जो होता था कुल, सबसे छोटी इकाई कुल परिवार होती थी जिसका प्रधान कुलुप होता था। ठीक है, सबसे छोटी इकाई जो होता है कुल परिवार होता था जिसका प्रधान कौन होता था? कुलुप होता था। ग्राम, बीस एवं जन उच्चतर इकाइयाँ होती थी। ग्राम होते थे 20 और जन जो था उच्चतर इकाई थे, जिसका जो होता प्रमुख जो था ग्रामीणी कहलाता था। ठीक, ग्राम के कई परिवारों का समूह जो होता क्या कहलाता था? ग्रामीणी इसका प्रधान होता था। नोट करेंगे, जो ग्राम के कई समूह को मिला करके जो बनते थे वो कौन थे? ग्रामीणी थे, जो इसका प्रधान कहलाता था। ठीक है, मुख्य यह कहलाता था। देखेंगे आगे, ग्राम के कई परिवारों का समूह होता था जिसे ग्रामीणी इसका प्रधान होता था। 20 कई गांवों का समूह था। 20 जानते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई जो होते गांवों को जो होता है एक समूह होता था जिसे 20 कहा जाता था। लेखपाल की परीक्षा हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था लेखपाल में। ठीक है, लेखपाल की परीक्षा आने वाली है, जो आरओ की तैयारी करते हो लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, लेखपाल दे सकते हैं, आपको पेट अगर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं महाकुंभ के बाद ही जो होता कोई परीक्षाएँ होगी फरवरी में 4 तारीख को जो होता है आपका शिवरात्रि जो होता लास्ट होगा, तो वहाँ पर जो होता इसके बाद जो होता आपका प्रारंभ होगा, जो भी परीक्षाएं शुरू कर देंगे। ठीक है, इसलिए अप्रैल में परीक्षाएं रखी गई हैं आरओ के लिए, तो आप तैयार रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर आपका होगा। तो चलिए, 20 जो था कई गांवों के समूह को 20 कहा जाता था। इसका जो प्रधान होता था 20 जो था गाँव का प्रधान होता था वो विषयपति कहलाता था। ठीक है, 20 समूह जो होता था जन अर्थात प्रधान और राजा जनपति। ठीक है, जनों का प्रधान जो होता था राजन कहलाता था। जो जनों का प्रधान होता था वो कौन कहलाता था? राजन कहलाता था। ठीक है, प्रशासन मुख्यतः जो था कैबिलियाई थे, सैनिक भावना का प्रमुख था। ठीक है, सैनिक भावना का प्रमुख था। आगे देखेंगे, चलेंगे आप इसमें।
चलेंगे। ये तो ऋग्वैदिक काल में। अब चलते उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल कब से कब? 1000 से 600 ईसा पूर्व की बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल की चर्चा करते हैं। देखेंगे शतपथ ब्राह्मण आर्यों के प्रसार की जानकारी मिलती है। शतपथ आर्यों की जो था प्रसार की जानकारी कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण पढ़ते हैं, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, वहाँ पर जानकारी मिलती है। आर्य विंध्याचल के ऊपर एक संपूर्ण क्षेत्र में पहुंचने में सफल रहे, ठीक है, विंध्याचल के ऊपर जो होता है उत्तर में संपूर्ण क्षेत्र में पहुंचने में क्या करे? सफल रहे। स्रोत क्या मिलता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ जो होता है इसका स्रोत है। आर्यों के जीवन में अस्थायित्व अर्थात कृषि का महत्व बढ़ने से था, ठीक है, आर्यों के जो था जीवन में अस्थायित्व जो था कृषि का जो महत्व बढ़ा इससे था, ठीक है। हिमाचल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हिमालय और विंध्याचल के मध्य का क्षेत्र मध्य प्रदेश कहलाता था। नोट करें, मध्य देश कहलाता था। जो हिमालय थे, क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि हिमालय और विंध्याचल, ठीक है, हिमालय और विंध्याचल के जो होते हैं मध्य क्षेत्र का नाम क्या? मध्य देश कहलाता था। गंगा और दोआब का नाम जो था ब्राह्मण जो था ब्रह्मर्षि देश कहते थे, ठीक है, गंगा और दोआब तक, गंगा यमुना दोआब का नाम जो होता था ब्रह्मर्षि देश कहते थे। राजनीतिक स्थिति अगर बात करें, उत्तर वैदिक काल की जो था राजनीतिक स्थिति की बात करें तो इसमें देखेंगे पहली बार राज्यों का उदय हुआ था। उदाहरण में पुरु एवं भारत मिलकर जो था कुरु बने थे, ठीक है, और कुरुओं की राजधानी जो थी कौन थी? असंदिवती या हस्तिनापुर थी। कुरु की राजधानी क्या थी? असंदिवती और या हस्तिनापुर उसकी राजधानी थी, ठीक है। पंचाल देखेंगे, इसके पंचाल की बात करें जो 5 शासकों में प्रसिद्ध शासक जो था प्रवाहड़ था। राजधानी इसकी जो थी काम्पिल्य था। पंचाल की राजधानी काम्पिल्य, नोट करेंगे। प्रसिद्ध शासक पंचाल का प्रवाहड़ था, ठीक है। सर्वाधिक जो था विकसित राज्य था पंचाल, नोट करेंगे। वैदिक सभ्यता में पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो पंचाल को जो होता है वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया, नोट कर लेंगे, प्रतिनिधि कहा गया है, ठीक है। जनपद का अस्तित्व आया, जनपद जो था जनपद का यहाँ अस्तित्व आया और राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ था पहली दफे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का प्रयोग जो था सबसे पहले कहाँ हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। जनपद का प्रयोग कहाँ हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में जनपद का अस्तित्व आया, राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ था। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण, नोट करेंगे। राज्य के उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम जो होता है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। क्या मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। चलेंगे, देखेंगे राजा, देख लेंगे थोड़ी सी राजा देखेंगे। पूर्व क्षेत्र के जो सम्राट थे वो सम्राट कहलाते, ठीक, पूर्व साम्राज्य और सम्राट कहलाते थे। पश्चिम के जो होते थे राज्य का नाम स्वराज्य था, ठीक है, राजा का नाम स्वराट कहा जाता था, ठीक है। उत्तर क्षेत्र में जो होता राज्य का नाम जो होता था बैराज्य था और राजा का नाम विराट कहलाता था। दक्षिण क्षेत्र के जो था राजा का नाम भोज जो होता था, राज्य का नाम भोज होता था, राजा जो का नाम होता था भोज होता था। मध्य प्रदेश में जो होता है देखेंगे राज्य का नाम राज्य था और राजा जो था राजा होता था, नोट करेंगे, देख लेंगे, ये मिलान करने के लिए आएगा। पूर्व के क्षेत्र को साम्राज्य का नाम दिया जाता था जिसे का राजा सम्राट होता था। पश्चिम क्षेत्र में जो था उसे स्वराज कहा जाता था जिसका राजा स्वराट होता था। उत्तर क्षेत्र में जो था बैराज कहा जाता था, वहाँ राजा का नाम विराट कहा जाता था, राजा विराट आ रहे हैं, ठीक है। दक्षिण में जो होता क्षेत्र दक्षिण का था, वहाँ राजा का नाम जो था राज्य का नाम भोज कहलाता था, दक्षिण क्षेत्र में उसे राजा भोज कहा जाता था। मध्य प्रदेश का नाम जो होता था राज्य कहलाता था, वहाँ का राजा राजा कहलाता था। अब ये राजा शब्द देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे राजा का अन्य नाम भी होता था, जैसे क्या होता था? जनस्य गोपा, पूर्वभेत्ता, विषपति, गणपति, गोपति, नोट करेंगे, ठीक है। राज्य के नाम जो थे जनस्य गोपा, ठीक है, पूर्वभेत्ता, विषपति, गणपति और गोपति, इस राजा का अन्य नाम होते थे। प्रमुख अधिकारी जो होते थे पुरोहित होते थे। कौन होते थे? पुरोहित सबसे प्रमुख था। सेनानी, ग्रामीण, वृद्धजनों और कुलीन व्यक्तियों, ठीक है, सेनानी और ग्रामीण होता था, ठीक है। सभा की बात कर देते हैं, सभा की वृद्धजनों और कुलीन व्यक्तियों की संस्था होती थी सभा में कौन होता था? जो वृद्धजन होते थे और कुलीन बस्तियों की संस्था होती थी सभा। ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है इसका, सभा का। स्त्रियां शामिल होती थीं, ठीक है। सदस्य को सुजान कहलाते थे, जो सदस्य होते थे उन्हें सुजान कहलाते थे, नोट करेंगे, सदस्य इसका सुजान कहलाते थे, नोट करिए। ठीक है, चले, ठीक है।
एक भी क्वेश्चन इतिहास का नहीं छोड़ना है। इस बार आरओ में आए चाहे पीसीएस में कितना भी कठिन क्वेश्चन आए, लेकिन इस बार एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका, ठीक है। समितियां की बात करते थे, जो समिति सभा और समितियां होती थी, इसका प्रमुख जो होता था ईशान होता था, समितियां ईशान होता था। कबीलों को आम सभा या सामान्य जनता का प्रतिनिधि होता था, इसमें स्त्रियां नहीं होती थी, ठीक है। समितियों में स्त्रियां नहीं होती थी, सभा में स्त्रियां होती थी। आगे चलेंगे, कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं, जैसे विदत। विदत जो था आर्यों की प्रारंभिक संस्था थी। विदत कौन था? आर्यों की प्रारंभिक संस्था थी। क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया और समीक्षा में पूछा गया। विदत देख लेना, दोनों बार में क्वेश्चन पूछा गया है। हमने कहा कि एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना। पूरी तरह से हम पढ़ा दे रहे हैं कि एक भी जो होता समीक्षा क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। हर सब्जेक्ट का जो होता है माइंड मैपिंग चलेगी, जैसे माइंड मैपिंग चल रही है, हर सब्जेक्ट का माइंड मैपिंग चलेगी, ठीक है। आर्यों की प्रारंभिक संस्था थी, कार्य क्या था? आर्थिक, सैन्य, धार्मिक और सामाजिक थी, ठीक है। आर्यों की प्रारंभिक संस्था विदत कहलाती थी, जिनका कार्य क्या था? आर्थिक था, सैन्य था, धार्मिक थी और सामाजिक था, ठीक है। रत्नी, रत्नी जो होता था सूत या रथकार या जो होता कम्माद आदि में कुल 12 अधिकारी थे, कुल 12 अधिकारी थे। ब्रजपति में देखेंगे गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। ब्रजपति क्या होते? गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में जो होता है न्याय अधिकारी का जो होता उल्लेख नहीं है। युद्ध हेतु जो होता था गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ था। युद्ध हेतु किसका? गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ था। राजा अस्थाई सेना नहीं रखता था, ठीक है। राजा यहाँ पर अस्थाई सेना नहीं रखता था, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, सुदास के पुरोहित जो थे वशिष्ठ। कौन थे? सुदास के पुरोहित कौन कहलाते? तो वशिष्ठ। और 10 जन संघों का जो होता था विश्वामित्र थे। नोट करेंगे, राजा सुदास के पुरोहित जो थे वशिष्ठ थे, ठीक है। और 10 जन संघों के जो थे विश्वामित्र थे। 10 संघ जो राजा थे उनके संघ के कौन थे? विश्वामित्र थे। अब दशराग युद्ध हुआ वशिष्ठ के से, ठीक है। वशिष्ठ के जो होते पुरोहित इनके और 10 जन संघों के विश्वामित्र थे, जो 10 संघ थे। इस पर क्या हुआ? दशराग युद्ध हुआ, माना जाता 10 राजाओं का युद्ध हुआ। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता दशराग युद्ध का। कहाँ पर हुआ था दशराग युद्ध? पुरुषड़ी अर्थात रावी नदी पे। क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं? देखना, पीसीएस में पूछा गया है, समीक्षा में पूछा गया है, बताइए कहाँ से नहीं पूछा गया। सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, बस नोट्स बनाते रहिएगा आप, ठीक है। दशराग युद्ध में देखेंगे पुरुषड़ी अर्थात रावी नदी के, कहाँ पर? रावी नदी के तट पर जो था लड़ा गया था। सुदास और 10 जनसंघों के बीच, मतलब सुदास की विजय हुई थी। 10 राजाओं के बीच में और सुदास के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास की जो होता विजय हुई थी। किसकी हुई थी? राजा सुदास की जो होता इसमें विजय हुई थी। नोट कर लीजिएगा। 5 आर्य कबीले थे। कौन कौन थे? पुरु, यदु, तुर्वस, द्रुहु और अनु। नोट करेंगे, 5 जो होते थे आर्य कबीले होते थे। कौन कौन थे? पुरु थे, यदु थे, तुर्वस थे, द्रुहु थे और अनु थे, ठीक है। 5 अनार्य कबीले होते थे, ठीक है। 5 अनार्य कबीले होते थे, जिसमें कौन था? अकिन, पंथ, भलानस, बिसाड़ी और शिवी, ठीक है। 5 अनार्य कबीले होते थे। कौन थे? अकिन होते थे, पंथ होते थे, भलानस होते थे, बिसाड़ी होते थे और शिवी होते थे, ठीक है। सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं, सामाजिक स्थिति के, तो ऋग्वेद में समाज में 4 जो होता वर्णों में विभक्त था। कौन कौन था? सामाजिक जो ऋग्वेद था 4 समाजों में जो होता 4 समाज के 4 वर्णों में विभक्त थे। आपको पता है कौन कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। व्यवसाय पर आधारित था। वर्णों का जो होता है जो क्रम दिया गया वो व्यवसाय पर आधारित किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, ठीक है। नोट करेंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो होता है पुरुष सूक्त में जो होता है 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। देख रहे हैं, 4 वर्णों के जो होता उत्पत्ति का जो होता वो यहाँ पर वर्णन मिलता है। समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार या कुल कहलाती थी, ठीक है। समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी कौन थी? परिवार या कुल। और इसका मुखिया कौन होता था? पिता, जिसे कुलुप कहा जाता था। नोट करिए, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल कहलाती थी, जिसका मुखिया पिता या कुलुप कहलाता था। ऋग्वेद में जो था दास प्रथा का उल्लेख भी है। नोट करेंगे, ऋग्वेद में जो होता है किसका? दास प्रथा का उल्लेख भी मिलता है ऋग्वेद में। आप देखेंगे कि दास प्रथा का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम।
12 उच्च कोटि के अधिकारी होते थे जिसे रत्नीन कहा जाता था, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता था। 12 उच्च कोटि के अधिकारी कौन कौन थे देखेंगे आप। 12 उच्च कोटि के पहले थे पुरोहित। पुरोहित जो होता था ये क्या करते थे, धार्मिक कार्य में करते थे। धार्मिक कार्य कौन करते थे, पुरोहित। सेनापति कौन होता था, सेनानी। राजा का सारथी को क्या कहा जाता था, सूत। ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। कर संग्रहकर्ता को जो था भागदूत कहा जाता था। यूपी के लेखपाल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वीडियो में भी पूछा गया है क्वेश्चन। भागदूत जो था किसे, कर संग्रहकर्ता को भागदूत कहलाता था। कोषाध्यक्ष को जो था संग्रहित्री कहलाता था। पासे के खेल में राजा का सहयोगी जो होता था वो अच्छावाप होता था, नोट करेंगे, अच्छावाप होता था, ठीक है। दूसरा होता था रथ के निर्माता जो थे रथकार कहलाते थे। जंगल के जो होते विभाग का प्रधान जो होता था गोभिक कर्तन होता था, गोभिक कर्तन कहलाता था। मुख्य रानी कौन होती थी, महिषी होती थी। विदूषक दूत और मित्र कौन होता था, पालागल होता था, ठीक है। राजकुमार कौन होता था, युवराज को राजकुमार कहा जाता है। राजकुमार कौन होता था, युवराज होता था, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ प्रमुख तत्व हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन संस्था जो थी विदत थी, उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई। जो सबसे प्राचीन संस्था विदत थी वो उत्तर वैदिक काल में इसे क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया। राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण समाप्त हो गया। राजा का जो था सभा और समितियां जो बनी थी, ठीक है, जो राजा का नियंत्रण था उस पर जो होता समाप्त हो गया। अथर्ववेद में नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये क्वेश्चन पूछा गया। अथर्ववेद में सभा समिति को जो होता है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। क्वेश्चन पूछा गया हर एक एग्जाम में। सभा और समिति की जो होता है 2 पुत्रियां किसके कहा गया, प्रजापति की, ठीक है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया जिनका नाम था सभा और समिति। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में, ठीक है। राजतंत्र का शासन का आधार कहीं कहीं गणतंत्र भी, अस्थाई सेना भी था, ठीक है। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। राजा जो था न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था, ठीक है। आगे देखेंगे राजा सर्वोच्च अधिकारी था। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर वसूली शुरू हुई जिसे जो था बलि, शुल्क या भाग कहा गया। नोट करेंगे, उत्तर वैदिक काल में नियमित जो होता है कर वसूली शुरू हुई थी जिसे जो था बलि, शुल्क या भाग कर कहा गया था, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए देखेंगे सामाजिक स्थिति, ठीक है। तो शुल्क भाग 1/6 थोड़ा सा याद रखिएगा। जो वसूली कर या बलि शुल्क भाग लिया जाता था 1/6 था, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कितना था भाग, तो 1/6 था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसमें जो होता है इस बटे को भी थोड़ा सा 1/6 करके याद, नोट हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सामाजिक स्थिति देखेंगे, सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा कर लेंगे। चलिए सामाजिक स्थिति क्या थी उत्तर वैदिक काल में, तो आपको बता दें केवल वैश्य समुदाय ही करते थे, ठीक। केवल वैश्य समुदाय कर देते थे और कोई नहीं, ठीक है। जो वैश्य होते थे वही समुदाय जो था कर देते थे। समझ ऋग्वैदिक की अपेक्षा जो था उत्तर वैदिक काल में महिला की स्थिति जो था गिरी थी, ठीक है। यहाँ पर जो था ऋग्वैदिक काल में जो होता था उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति गिरी थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं ठीक ठाक थी, उनकी स्थिति ठीक थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो था महिलाओं की स्थिति गिरी थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को जो था परिवार का रक्षक कहा जाता था। जो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता पुत्र होता था वो परिवार का रक्षक कहा जाता था, और पुत्री को जो था दुखों का स्रोत कहा गया था। नोट करेंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण में जो होता था पुत्र को परिवार का रक्षक बोला गया है और पुत्रियों को जो होता था वो दुखों का स्रोत कहा गया है, ठीक है। एक ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों की बात कही गई, ठीक है। जवालो उपनिषद में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जवालो उपनिषद से जो था कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जवालो उपनिषद में 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख मिलता है, ठीक है। संन्यासों का उल्लेख मिलता है। चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ आदि का ज्ञान हुआ जो कि जो होता है ऋग्वैदिक ज्ञान में ज्ञात नहीं था, ठीक है। चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ का जो था ज्ञान यहाँ पर हुआ उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में नहीं था। हाथी को जो था पालतू बनाने का साक्ष्य भी मिलता है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। यह अनुष्ठान बढ़ने से जो था ब्राह्मणों की शक्ति में जो था वृद्धि हो गई। जब ये अनुष्ठान बढ़ा तो ब्राह्मणों की शक्ति में जो था वृद्धि हो गई। वर्ण आश्रम व्यवस्था प्रमुख 4 आधार थे, नोट करेंगे। प्रमुख आधार थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों का उल्लेख जो था कर्तव्यों का उल्लेखित किया गया।
ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों का जो होता है कर्तव्य क्या है उसके बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, वर्ण व्यवस्था कठोरता से शुरू किया गया था, वर्ण व्यवस्था कठोरता से शुरू किया गया था। देखेंगे शब्द वर्ग यही जो होता था ब्राह्मण में, ब्राह्मण वर्ग में आते थे। आगच्छ शब्द जो होता था क्षत्रियों के लिए प्रयोग किया जाता था, यही शब्द ब्राह्मण वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता था। आगच्छ जो होता क्षत्रियों के लिए था। देखिए आद्रव जो होता था वैश्य के लिए होता था। आघव जो शब्द प्रयोग किया गया था वो शूद्र के लिए था। आधव नोट करेंगे, आधव शूद्र के लिए प्रयोग था और आद्रव जो था वैश्य के लिए प्रयोग था, यही ब्राह्मण के लिए था। आगच्छ क्षत्रियों के लिए शब्द प्रयोग किए गए थे। ठीक है, देखेंगे चार वर्णों का उल्लेख कहाँ से उत्पत्ति मानी जाती है। मुख से जो उत्पत्ति मानी गई ब्राह्मणों को मानी गई। क्षत्रियों को जो था भुजा से उत्पत्ति मानी गई थी। ये एग्जाम पेट 2023 में पेट का हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। पेट में 2023 में जो था पेट हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। क्षत्रियों को जो था भुजा से उत्पत्ति मानी गई है। शूद्र को जो था पैर से उत्पत्ति मानी गई है। वैश्या को जो था जंघा से उत्पत्ति मानी गई। ठीक है, जंघा से उत्पत्ति मानी गई है। विवाह जो होता एक प्रकार का पवित्र संस्कार होता था। नोट करेंगे, विवाह जो होता था एक प्रकार का जो होता था पवित्र संस्कार होता था। ठीक है, विवाह देखेंगे आपके पीसीएस में भी और समीक्षा में 11 फरवरी को पेपर हुआ था, उसमें विवाह पूछा गया था। ठीक है, विवाह के जो प्रकार थे, दो प्रकार के विवाह होते थे। एक तो अनुलोम विवाह होता था, दूसरा प्रतिलोम विवाह था। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि उच्च वर्ग का पुरुष होता था और निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह जब होता था तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। ठीक है, प्रतिलोम विवाह जो होता था उच्च वर्ग की स्त्री होती थी और निम्न वर्ग के जो होता पुरुष होते थे, तो उसे हम क्या कहा जाते थे, प्रतिलोम विवाह कहते थे। ठीक है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब होता उच्च वर्ग का पुरुष होता था एवं निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह अनुलोम विवाह कहलाता था। प्रतिलोम विवाह जो होता था, प्रतिलोम विवाह का मतलब होता उच्च वर्ग की स्त्री होती थी और निम्न वर्ग का पुरुष होता था, उसे क्या कहा जाता, प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। ठीक है, आगे चलेंगे। स्त्रियों की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में प्रदा प्रथा और सती प्रथा प्रचलन नहीं था। स्त्रियों में जो होता था ऋग्वैदिक काल में ना तो प्रदा प्रथा था ना तो सती प्रथा थी। ठीक है, स्थिति अच्छी थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, कन्याओं का उपनयन होता था, पुनर्विवाह, ठीक है, नियोग प्रथा, बहुपति विवाह का प्रचलित था। ठीक है, अमाजू अविवाहित महिलाएं होती थी, अविवाहित महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। बाल विवाह नहीं होते थे। ठीक है, बाल विवाह नहीं होता था। ठीक है, प्रमुख विदुषी जिसे लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, गार्गी, विसुधारा, अपाला आदि के नाम से जाना जाता था। प्रमुख जो होती थी विदुषी होती थी जिसे लोपामुद्रा कहा जाता था, घोषा कहा जाता था, सिक्ता, गार्गी, विसुधारा, अपला आदि कहा जाता। ऋग्वेद में पत्नी ही गृह है। ठीक है, नोट, पत्नी ही गृह है। ठीक है, जायद दस्तम में मिलता है, जायद दस्तम में। ठीक है, आर्थिक स्थिति की हम बात करें, आर्थिक स्थिति तो प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, मूलतः ग्रामीण था। ठीक है, प्रारंभिक जीवन जो होता था अस्थायी था अर्थात मूलतः ग्रामीण था। पशुपालन मुख्य पेशा था, कृषि गौड़ थे। ठीक है, गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, गाय जो होता सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख मिलता है गाय का। नोट करेंगे, गाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ऋग्वेद में देखेंगे 176 बार जो होता है गाय का वर्णन मिलता है। ठीक है, 176 बार गायों का जो होता है वर्णन मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में तब बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, वैदिक बढ़ई का, रथकार का, बुनकर का, चर्मकार का, कुम्हार का, ये शिल्पियों का जो होता है, इतनी जो शिल्प थी इनका भी ऋग्वेद में उल्लेख था। धार्मिक स्थिति की बात करें, चलेंगे धार्मिक स्थिति ऋग्वैदिक काल में आर्य बहुदेववादी होते थे। ठीक है, आर्य जो होते थे बहुदेववादी होते थे। वे जो था एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। बहुदेववादी होते हुए भी जो था वे एकेश्वर में विश्वास करते थे। ठीक है, आर्य बहुदेववादी होते हुए भी जो था बहुत देवताओं को विश्वास करते थे, लेकिन एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। प्रकृति का मानकीकरण, उनकी पूजा शुरू हो गई। मुख्यतः प्राकृतिक पूजक कहलाते थे। मुख्यतः कौन होते थे, प्राकृतिक पूजक कहलाते थे। आर्यों के देवताओं का श्रेणियाँ कौन कौन थी देखेंगे। आर्य के जो देवता होते थे बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य के देवताओं का जो होता है श्रेणियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश के देवता कौन थे, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सूर्य, आदित्य, उषा, अश्विन आदि। ठीक है, वरुण होते थे, मित्र होते थे, पूषण होते थे, विष्णु होते थे, सूर्य थे, आदित्य थे, उषा थे, अश्विन आदि लोग जो थे आर्य के आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता कौन थे, इंद्र, रुद्र, वायु, मारुति आदि, ये जो थे अंतरिक्ष के देवता थे। नोट करेंगे, इंद्र, रुद्र, वायु और मारुति आज जो इंद्र अंतरिक्ष के देवता थे।
पृथ्वी के देवता कौन थे? अग्नि थे, सोम थे, पृथ्वी था, बृहस्पति, सरस्वती थे। ठीक है, ये पृथ्वी के देवता थे। इंद्र कौन थे? सर्वाधिक प्रतापी और लोकप्रिय देवता थे। नोट करेंगे, इंद्र जो थे, नोट करेंगे, जो इंद्र जी थे वो सर्वाधिक जो था प्रतापी और लोक देवता थे। ठीक है, ये आर्यों का युद्ध नेता थे, आर्यों का जो था युद्ध नेता कहे जाते थे इंद्र। अग्नि की बात करते हैं, ऋग्वेद में 5वें मंडल में अग्नि सूक्त का प्रमाण मिलता है, जो दूसरे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं अग्नि। ठीक है, वरुण जो होते थे तीसरा प्रमुख देवता थे, जल के देवता थे। अन्य नाम इनका नाम था, क्या नाम था? ऋतस्य गोपा। नोट करेंगे, ऋतस्य गोपा था। घौरव जो थे सबसे प्राचीन ऋग्वैदिक देवता थे। घौरव जो थे सबसे प्राचीन जो होता था ऋग्वैदिक देवता माने जाते थे घौरव। ठीक है, आगे चलेंगे यहाँ पर देखेंगे। अब द्विज की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इनका उपनयन संस्कार जो होता था, इनका उपनयन संस्कार होता था, लेकिन शूद्रों का नहीं होता था। ब्राह्मण का, क्षत्रियों का, वैश्य का उपनयन संस्कार होता था, लेकिन जो शूद्र होते थे उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। ठीक है, उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। आर्थिक स्थिति कैसी थी? कृषि थे, मुख्य पेशा पशुपालन गौड़ था। लोहे के उपकरणों में जो होता था कृषि से वृद्धि करते थे। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में कृषि क्रियाओं का उल्लेख मिलता। अथर्ववेद में सिंचाई साधनों का जो था वर्णा, कूप एवं नहर अर्थात कुल्पा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सीता जो था हल का नाली थी। ठीक है, सीता जो था हल की नाली थी। ठीक है, मुख्य फसलें जो थे धान और गेहूँ थे। 4 प्रकार के मृदभांड की जानकारी मिलती है, लाल, काले, चित्रित, धूसर और काले पालिशदार। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 प्रकार के मृदभांडों के उल्लेख मिलता है। ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो होता है, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तैत्तिरीय ब्राह्मण में नगर की चर्चा, हालांकि शुरुआती नगर ही जो था स्थापित था हस्तिनापुर और कौशाम्बी। ठीक है, हस्तिनापुर और कौशाम्बी शुरुआती नगर में। ठीक है, यहाँ पर जो था नगर की शुरुआती जानकारी मिलती है तैत्तिरीय ब्राह्मण में। श्रेष्ठीन या श्रेष्ठ जो था व्यापारी थे, श्रेष्ठीन या श्रेष्ठ व्यापारी थे। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में जो होता, शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख अर्थात कुशदीन सुदकोर कहा जाता था। कुशदीन सुदकोर अर्थात शतवी प्रथा ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है। समुद्र का ज्ञान था। ठीक है, सिक्का प्रचलित नहीं हुआ था। समुद्र का ज्ञान था लेकिन सिक्का प्रचलित नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में कपास का जिक्र नहीं है। नोट करेंगे, उत्तर वैदिक ग्रंथों में कपास का जिक्र नहीं है। बुनाई कढ़ाई होती थी लेकिन कपास का जिक्र नहीं मिलता था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे प्रमुख शब्दावलियाँ। ब्रीही जो होता था, ये क्वेश्चन पूछा गया समीक्षा के लिए, नोट करिए, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जानते पूछा जाता है। ब्रीही जो होता धान की खेती होती थी। ये को जो होता जौ की खेती को कहा जाता है। गेहूँ गोधूम कहलाता था। ये तत्सम तत्वों में तो मिल ही जाएगा ये। ठीक है, माड़ जो होता था उड़द को कहा जाता था। मूंग की खेती को मुदक कहा जाता। मूंग को क्या कहा जाता था? मुदक। उड़द को जो था माड़ कहा जाता था। ब्रीही धान की होती थी, ये जौ की होती थी, गोधूम गेहूं का होता था। ठीक है, धार्मिक स्थिति की हम बात कर लेते हैं कि धार्मिक स्थिति की बात करें, धर्म और रीति की संकल्पना की गई है। प्रत्येक वेद में जो होता अपने पुरोहित को हो गए, प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए। यज्ञ जो होता था सोम यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय शक्ति का प्रदर्शन करते थे। रुद्र और विष्णु काल के अन्य देवता थे। रुद्र और विष्णु जो होते थे इस काल के अन्य देवता थे। ठीक है, इंद्र के बदले प्रजापति अर्थात सृजन देवता का सर्वोच्चता थी। इंद्र के बदले कौन? प्रजापति अर्थात जिसे हम सृजन देवता कहा जाते थे, क्या थी? सर्वोच्चता थी। ठीक है, मृत्यु की चर्चा की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण मोक्ष की जो था उपनिषद में है। ठीक है, मृत्यु की चर्चा जो था शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। नोट करेंगे, मृत्यु की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में, मोक्ष की जो होता उपनिषद में मिलती है। पुनर्जन्म की जो था बृहदारण्यक में उपनिषद में मिलती है। निष्काम कर्म की जो था सिद्धांत नोट करेंगे ईशोपनिषद में मिलती है। ठीक है, निष्काम कर्म के सिद्धांत जो होता है ईशोपनिषद में मिलती है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थोड़ी सी यहाँ पर भी याद रखेंगे। ठीक है, पाण जो होता था व्यापारी को पाण कहा जाता था। सुदकोर को जो था बेकनाट कहा जाता था। नोट करेंगे, बेकनाट। ठीक है, दूरी की माप को जो होता था गयावतु कहा जाता था। सोना को हिरण्य कहा जाता था। सोना को हिरण्य कहा जाता था। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे। ऋग्वेद में जो था पशुओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से पशु थे ऋग्वेद पे? नोट करेंगे, घोड़ा, बैल, भैंस,
भेड़ बकरी ऊँट का उल्लेख मिलता है, बाघ हाथी का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जो होता है, ऋग्वैदिक में जो होता है अगर देखा गया है कि बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, कृषि संधि नोट करेंगे। जो कृषि से संबंधित शब्दावलियाँ जो होती थी, कौन कौन शब्द प्रयोग करते थे। जोते खेत को उर्वरा कहा जाता था, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। जोते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता था, हल को लांगल कहा जाता था, गोबर की खाद जो होती थी करेसू कहती थे, कुआं को अवट कहा जाता था, अवट नोट करेंगे। ठीक है, जोते हुए खेत को उर्वरा, हल को लांगल कहा जाता था, गोबर की खाद को करेसू कहा जाता था, कुआं को अवट कहा जाता था। हल के निशान जो मिलते थे वो सीता कहलाते थे, नहर जो होता था कुल्पा कहलाते थे, चारागाह को जो था खिल्ल कहा जाता। ठीक है, कुल्पा नहर थी, खिल्ल को चारागाह कहा जाता था, सीता को हल का निशान कहा जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता सूर्य को समर्पित थे। देखिए हम ऋग्वैदिक काल पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो ना, हेडिंग डाले होंगे ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल की सारी चर्चाएं हो रही हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं हम लोग। गायत्री मंत्र जो था सूर्य को समर्पित था। रचनाकार गायत्री मंत्र के कौन थे, विश्वामित्र। ये भी क्वेश्चन पेट में पूछा गया है। ठीक है, पेट में पूछा गया। देखेंगे जब पढ़ेंगे इतिहास तो आपको सारे क्वेश्चन खुद ही जितने इतनी शॉर्टकट में बनाया गया है और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, तो सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, घबराइएगा मत। ठीक है, गायत्री मंत्र जो था सूर्य को समर्पित है। रचनाकार जो था विश्वामित्र थे। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लिखित है कि ऋग्वेद गायत्री मंत्र का उल्लेख जो होता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लिखित किया गया है। नोट करेंगे, तीसरे मंडल में उल्लिखित है। ठीक है, आगे देखेंगे, नोट करके लिख लीजिए। ऋग्वैदिक काल में जो होता था उपासना का दृष्टिकोण जो होता भौतिकवादी, पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है, यज्ञ की तुलना में प्रार्थना अधिक है। ठीक है, यज्ञ की तुलना में प्रार्थना अधिक। चल देख लेते भैया, आप चलते हैं उपनिषद वेदांत। ठीक है, उपनिषद या वेदांत। देखिए पहले वेद हमें पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी वेद को हम बता देते हैं। चलिए देख लेते हैं वेद को, पहले देख लेते हैं। देखिए वेद में देखेंगे थोड़ी से। वेद में देखिए पुरोहित को जो होता क्या कहा जाता था। ऋग्वेद में होता कहलाते थे, ऋग्वेद में होता मिलता, पुरोहित जो होते थे। ठीक है, उद्गाता जो था सामवेद को जो होता था, ब्रह्मा जो था अथर्ववेद में, अर्धायु जो होता था ऋग्वेद में करते। ठीक है, अन्य प्रथा थी त्रिवर्ग कौन थी अन्य प्रथा में, त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम की बात। पुरुषार्थ में जो था धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ थे, 3 त्रिवर्ग थे। नोट करेंगे, धर्म अर्थ काम। ठीक है, अगर इसमें मोक्ष जुड़ जाता तो पुरुषार्थ हो जाता। उपाध्यक्ष को जो था वेदों का अध्यापक जो था उपाध्याय कहलाता। नोट करेंगे, वेदों का अध्यापक जो होता क्या कहलाता था, उपाध्याय कहलाते थे। ठीक है, देखेंगे ऋग्वेद में 10 मंडल थे, इसके रचयिता कौन कौन है थोड़ी से देख लेंगे। प्रथम को जो होता है प्रथम मंडल के मेघतिथि या मधुच्छमदा। ठीक है, द्वितीय जोता मंडल के थे गिरसम थे। ठीक है, तृतीय के जो थे विश्वामित्र थे, चतुर्थ के वामदेव थे। मिलान करने के लिए आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। पंचम के जो थे आत्री थे, षष्ठम के भरद्वाज थे, सप्तम के वशिष्ठ थे, अष्टम के कर्ण व अंगरीष थे। ठीक है, नवम के जो थे सोम देवता का अन्य नाम था। ठीक, सोम देवता और अन्य नाम थे नवम के। दसम के थे विमद्रा या बिमदा या इंद्र या सची। ठीक है, ये जो थे दसम के थे। ठीक है, थोड़ी सी इसमें देखेंगे उपनिषद, फिर इसके बाद देख लेंगे कौन कौन से देवता थे, कौन कौन यहाँ पर देख लेंगे भी। उपनिषद और वेदांत की बात करते हैं। उपनिषद या वेदांत थी। इस उपनिषद का अर्थ होता है अर्थात समीप बैठना। नोट करेंगे, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद और वेदांत को 3 भागों में बांट कर रहेंगे, आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो उपनिषद को अर्थ होता है समीप बैठना, उप मतलब होता है समीप। ठीक है, आगे देखेंगे उपनिषद की बात करेंगे। श्वेतांबर में मोक्ष का उल्लेख मिलता है, श्वेताश्वर में मोक्ष का उल्लेख मिलता है। बृहद आरण्यक में यज्ञवालक या गार्गी जो था संवाद मिलता है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग इसलिए वेदांत कहा जाता है। ठीक है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण जो था इसे हम क्या कहते हैं, वेदांत कहा जाता है। ठीक है, कुल संख्या कितना है, 108। वेदांत या उपनिषद की संख्या कितनी बताई गई, 108। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 108 है, वेदांत का है या उपनिषद का है। ठीक है, बहुत लड़के उपनिषद पढ़ लेते, उपनिषद की संख्या 108 है और कह देते वेदांतों की संख्या कितनी है तो बता नहीं पाते। 108 उपनिषद का ही है या वेदांत का है। ठीक है, मुंडको उपनिषद में जो होता सत्यमेव जयते का उल्लेख नोट करेंगे। नचकेता और यम संवाद जो होता कठोपनिषद में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नचकेता और नोट करेंगे, नचकेता और कंठोपनिषद जो होता है किस में है, अर्थात
कंठोपनिषद में, छंदोग उपनिषद में ब्राह्मण और गृहस्थ की बात कही गई है। ठीक है, ब्राह्मण और गृहस्थ की बात कही गई है। चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ, आरण्यक। आरण्यक देखें किसे कहा जाता है। आरण्यक दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन मिलता है। ठीक है, नोट करें, आरण्यक में दार्शनिक एवं रहस्यमय या रहस्यात्मक विषयों का वर्णन मिलता है। ठीक है, वन में पढ़ने अर्थात वन में पढ़ने के चलते आरण्यक कहा गया। जो वन में पढ़ने वाले होते उन्हें क्या कहा जाता, आरण्यक कहा जाता था। ठीक है, अथर्ववेद में कोई आरण्यक का उल्लेख नहीं है। अथर्ववेद में कोई भी आरण्यक का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं। वैदिक संहिताओं की गद्यात्मक व्याख्या, वैदिक संहिताओं की जो होता है, वैदिक संहिताओं की गद्यात्मक व्यवस्था ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, यज्ञ एवं कर्मकांडों को समझने की रचित है। ठीक है, यज्ञ और कर्मकांडों को समझने हेतु क्या क्या इसे रचना की गई है, किसकी, ब्राह्मण ग्रंथ में। थोड़ा सा देखेंगे, ऋग्वैदिक के देवताओं के नाम जान जाइए, बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वनडे में भी पूछा जाता है और पीसीएस में पूछा जाता है। तूफान, आंधी तूफान के देवता को मारुत कहा जाता था। मृत्यु के देवता यम होते थे। ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञा के देवता मित्र होते थे। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंधी तूफान जो होता था मारुत के देवता थे। मृत्यु के जो होते थे यम थे। शपथ या प्रतिज्ञा के जो होते थे मित्र थे। ठीक है, कौन थे, मित्र थे। ठीक है, अश्विन की जो होता है चिकित्सा थे। ठीक है, जंगल की देवी जो होता था अरण्य थी। ठीक है, नदी की देवी अध्या विद्या की देवी जो होता था सरस्वती कहलाती थी। ठीक है, सरस्वती कहलाती थी। ठीक है, वर्षा के जो थे पर्जन्य कहलाते थे, वर्षा के पर्जन्य कहलाते थे। ठीक है, आगे चलेंगे। वैदिक साहित्यों का उल्लेख देखेंगे। वैदिक साहित्यों का उल्लेख बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलेंगे, इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा वैदिक साहित्य का। वेद देखेंगे, ब्राह्मण देखेंगे, उपनिषद देखेंगे, उपवेद देखेंगे और ब्राह्मण प्रमुख तथ्य देखेंगे। प्रमुख तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ऋग्वेद में जो होता है ब्राह्मण, ऐत्रेय और कैशिकी, ये मिलान करने के लिए आता है। बार बार देखेंगे, पीसीएस में मिलान करने के लिए आया था, बहुत गलत हो गया था बच्चों का, बहुत बच्चों का हमने पढ़ाया था, फिर भी जो होता है गलत हो गया है। लेकिन जो होता है मामला थोड़ी सी दिक्कत। चलिए देखेंगे, ऋग्वेद में जो होता है ऐत्रेय या कौशिकी का होता है। उपनिषद में जो होता है ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी का। उपवेद जो होता है इसका आयुर्वेद है, ऋग्वेद का आयुर्वेद कहा जाता है। 10 मंडलों का उल्लेख है, 2 से 7 प्राचीन है, 10 और 28 सूक्तियाँ इसमें मिलती है। आस्तोमा सदगमय का उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद से लिया गया। गायत्री मंत्र जो था 3रे मंडल में है। आस्तोमा सदगमय का उल्लेख प्रमुख तथ्य में जरूर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। ठीक है, फिर से जो होता है स्क्रीनशॉट जो होता है मार लीजिएगा। चलेंगे, ठीक है, चलेंगे आगे। यजुर्वेद में देखेंगे, शुक्ल वेद जो होता है, शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण में जो होता है देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। देखिए, यजुर्वेद 2 भागों में था, एक शुक्ल यजुर्वेद था, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद था। शुक्ल यजुर्वेद जो था शतपथ ब्राह्मण में था, ईशोपनिषद और बृहद आरण्यक। ठीक है, कृष्ण उपवेद में जो था तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कंठोपनिषद, मैत्रेयी का और श्वेत श्वेतापर उपनिषद का। ठीक है, इसको जो होता है यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, नोट कर लीजिएगा। इसमें यज्ञों का उल्लेख किया गया है, गद और पद दोनों का है। राजशुल्क जो होता है उल्लेख किया गया। शुक्ल को, यजुर्वेद को वाजनेयी संहिता भी कहा जाता है। मंत्रों का उच्चारण भी है। ठीक है, अर्धायु नामक पुरोहित के द्वारा किया गया है। ठीक है, नामक पुरोहित द्वारा किया गया है। आप स्क्रीनशॉट मार के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक साथ जो होता है सभी को पढ़ाना दिक्कत होता है इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे सामवेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। ठीक है, ब्राह्मण में देखेंगे पंचविश, षड्विश और जैमिनी है। ठीक है, आगे देखेंगे वंशोद उपनिषद और कैनो उपनिषद दिया गया है। साम अर्थात इसमें साम का मतलब होता है गान। ठीक है, इस मंत्र में देवताओं की स्तुति में गाए गए हैं। 1800 जो होता है 75 रचनाएं हैं। 75 ऋग्वेद के लिए लिए गए हैं। भारतीय संगीत के जो होता है विकास का में सहायक होते हैं। ठीक है, अगला है अथर्ववेद, 2 शाखाएं हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में इसे पिप्पलाद और शौनक, 2 बहुत इंपॉर्टेंट, ये समीक्षा में पूछा गया, पीछे में भी पूछा गया। जो था पिप्पलाद और शौनक जो था अथर्ववेद की 2 शाखाएं थी। ठीक है, ये इनका उपवेद देखेंगे शिल्पवाद है। मुंडकोपनिषद और मंडकोपनिषद में लिखा गया है। ठीक है, अब इसको जो होता थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। तंत्र मंत्र औषधि प्रगोद या महाजनपदों का उल्लेख है। सभा और समिति की 2 प्रजापुत्रियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों वेद, ठीक है, ये व्याख्या चारों वेद का बहुत अच्छे से नोट करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। समीक्षा देना है, पास करना है, तो हमें जो है इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। वेदों की रचना पढ़ने के लिए जो होता है वेदांग, अर्थात वेदों को जो होता है सरल भाषा में पढ़ने के लिए वेदांग की रचना की गई है, वेदांग की रचना की गई है। चलिए देखते हैं। देखो, वेदों की, हमने कहा वेदार्थ में सहायक शस्त्र को वेदांग कहा जाता है, अर्थात वेदार्थ ज्ञान में सहायक शस्त्रों को जो होता है वेदांग कहा जाता है। ये परिभाषाएं थोड़ी सी याद रखिएगा, इसलिए इसका वेदांग की ग्रंथ है। हिंदू धर्म ग्रंथ है वेदांग में। 6 वेदांगों की रचना की गई, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और कल्प, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा में जो होता है प्रति शाख ग्रंथ मिलता है। निरुक्ति की जो होता है निगुंठ अर्थात निघंटु ग्रंथ मिलता है। व्याकरण की जो होता है पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़ेंगे, पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो होता है व्याकरण मिलता है। ज्योतिष जो होता है मगध मुनि का वेदांग पढ़ेंगे, उसमें ज्योतिष का ज्ञान मिलता है। छंद की अगर हम बात करते हैं, छंद तो वैदिक साहित्य में मंत्रों के लिए जो प्रयुक्त किए गए जो विभिन्न छंदों का उल्लेख जो था छंद नामक वेदांग में हुआ है, ठीक है। इसके संबंधित ग्रंथ जो होते हैं पिंगल मुनि का छंद सूत्र है, नोट करेंगे। इसके जो होते हैं अर्थात इसके संबंधित ग्रंथ जो होते हैं पिंगल मुनि के जो होता है छंद ग्रंथ में मिलता है, नोट कर लेंगे, पिंगल मुनि के छंद ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। इसे अगर हम देखेंगे कल्प देखेंगे, इसे जो होता सूत्र साहित्य भी कहते हैं। कल्प जो होता है इसे सूत्र साहित्य कहते हैं। इसके 4 भाग हैं, धर्म सूत्र, शूल्य सूत्र, गृह सूत्र और जो होता सौत्र सूत्र, ठीक है। इसके सूत्र के 4 भाग इसमें बांटे जाते हैं, ठीक है। देखेंगे इसमें ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, ठीक है। ये जो होते हैं शूल्य सूत्र की बात करते हैं, इसको 2 भागों में बांट गया गया है, इसके 2 भागों में। और दूसरे जो होता है इसमें वैदिक यज्ञों का निर्माण भी विधि में द्वारा बताई गई है, जिसमें वैदिक यज्ञों के निर्माण की विधि जो होता बताई गई है, ठीक है, शूल्य सूत्र में, नोट करेंगे शूल्य सूत्र में। आगे देखेंगे, चलिए महाजनपदों का वर्णन कर लेते हैं, देख लेंगे महाजनपद की बात कर देते हैं। चलिए ऋग्वैदिक काल में जो होता है देख लेंगे, ऋग्वैदिक काल में जो होता दौरान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद जो होता उभरे हुए हैं, ठीक है। वैदिक काल के दौरान उभरे हुए जो होता 6ठी शताब्दी ईसा में 16 महाजनपद उभरे हुए थे। 6ठी शताब्दी तक जो होता आते आते सिर्फ 4 शक्तिशाली जो होता राज्य रह गए थे, ठीक है। 6ठी शताब्दी तक जो होता आते आते सिर्फ 4 शक्तिशाली राज्य रह गए थे। कौन कौन थे? मगध, अवंती, कौशल और वश, नोट करेंगे। मगध रह गए, ठीक है, अवंती रह गए अर्थात कौशल रह गए और वश रह गए, ठीक है, और वश रह गए। वैदिक काल में जो होता है जनपद जो होता महत्वपूर्ण राज्य थे, जनपद जो होता था महत्वपूर्ण राज्य थे, जिनके प्रमुख जो होते थे जन कहलाते थे, नोट करेंगे। वैदिक काल में जनपद महत्वपूर्ण राज्य थे, जिनके जो होते प्रमुख जो होते थे वो कौन कहलाते थे? जन कहलाते थे, ठीक है। अगर देखा जाए सामाजिक आर्थिक विकास भी मुख्यतः कृषि और सेना में लोहे के औजारों को उपयोग के साथ साथ धार्मिक और राजनीतिक विकास के कारण जो था महाजनपदों का उदय हुआ था, नोट करेंगे। सामाजिक आर्थिक विकास मुख्यतः कृषि और सेना में जो होता लोहे के औजारों के उपयोग के साथ साथ धार्मिक और राजनीतिक विकास के कारण महाजनपदों का क्या हुआ? उदय हुआ था, महाजनपदों का उदय हुआ था। चलेंगे महाजनपद कौन कौन थे, थोड़ा सा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको रखेंगे याद, ठीक है। महाजनपदों के बारे में, महाजनपदों का उदय, महाजनपद है राजधानी है और क्षेत्र आधुनिक क्षेत्र जो होता दिया गया, ठीक, आधुनिक नाम दिया गया है। चलेंगे अंग जो था महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी। वर्तमान में आधुनिक राज्य में देखेंगे भागलपुर मुंगेर अर्थात बिहार में पड़ता है। मगध जो होता गृहब्रज राजगृह राजधानी थी। पटना गया बिहार में पड़ता है, ठीक है, पटना गया बिहार में पड़ता है। काशी की राजधानी वाराणसी थी, ठीक है, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। वश की राजधानी जो था कौशाम्बी थी, ठीक है, इलाहाबाद के आसपास अर्थात उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वश की राजधानी कौशाम्बी आप पढ़ते हो जानते होंगे, ठीक है। वज्र की राजधानी वैशाली थी। मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास क्षेत्र में पड़ता है, बिहार में है, ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती आपके फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए थे, ये आपको पता होगा।
अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। ठीक है। मालवा या मध्य प्रदेश में पड़ता है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मल्ल में जो होता है, कुशीनारा में जो होता है, वहाँ पर निर्माण प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को। मल्लों ने जो होता उनका दाह संस्कार किया था। ठीक है। पंचाल की राजधानी अहिच्छित्र और काम्पिल थी। ठीक है। बरेली, बादवी, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चेत की राजधानी शक्तिमती थी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र पड़ता है। कंबोज की राजधानी हाटक थी जो राजौरी हजारा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। आगे देखेंगे। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन थी। गोदावरी नदी के क्षेत्र में दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद पड़ता है। ठीक है। गंधार जो था तक्षशिला राजधानी थी। रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। गंधार जो था, ठीक है, पड़ता है। अब देखेंगे हम देखेंगे संस्कार के बारे में बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल के संस्कारों के बारे में बात करते हैं। देखेंगे संस्कार का अर्थ होता है परिष्करण या शुद्धिकरण। नोट करेंगे, संस्कार का अर्थ होता है परिष्करण या शुद्धिकरण। गृह सूत्र में जो होता 16 प्रकार के संस्कार की मान्यता मिली है। नोट करेंगे, जो गृह सूत्र में जो होता है पढ़ेंगे तो 16 प्रकार के संस्कारों की जो होता मान्यता दी गई है। देखेंगे कौन कौन है। गर्भाधान का संस्कार, पुष्पवन का संस्कार, सीमांत उन्नयन का संस्कार, जात कर्म का संस्कार, नामकरण का संस्कार, निष्क्रमण का संस्कार। ठीक है। अन्नप्राशन का संस्कार। ठीक है। चूड़ा कर्म का संस्कार, कर्णवेधन का संस्कार, विद्या आरंभ का संस्कार। ठीक है। उपनयन का संस्कार, वेद आरंभ का संस्कार, केशांत संस्कार। ठीक है। समावर्तन संस्कार, विवाह का संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। वैसे जो होता अब 16 संस्कारों में कोई संस्कार नहीं था। जैसे आप कह दिए कि जात कर्म, सीमांत या नामकरण का संस्कार। लड़कों का नाम जो होता पेट में ही रखा जाता है। बच्चों का नामकरण संस्कार कहाँ होता है, चिंटू पिंटू नाम रखा जाता है। ठीक है। और जो होते हैं अन्न प्रशासन का संस्कार, 6 महीने के बाद बच्चे को चटावन होता था। ठीक है। उसके लिए खाना वाना परोसा बनाया जाता था। अब तो बच्चा पैदा हुआ थोड़ी सी कोई भी रहेगा जीभ से चटा देता है। देखेंगे 1 महीने बाद ही चटावन संस्कार। अब कोई संस्कार इसमें नहीं रहेगा। 2-4 संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार के कोई भी संस्कार हमें नहीं लगता है। विवाह संस्कार तो भी तो ख़त्म हो गया। ठीक है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज देख ही रहे हैं आपको। ठीक है। तो ये संस्कारें कुछ रह गए। सभी संस्कार 16 संस्कार में कितने संस्कार आप प्रारंभ करते हैं आप जान सकते हैं, आगे बताने की जरूरत नहीं। चलेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक आंदोलन की चर्चा करते हैं। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन की जो चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 4 धार्मिक आंदोलन की बात करेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और भागवत धर्म। ठीक है। ये 4 धर्मों का वर्णन आज ही हम करेंगे। ठीक है। जो भी 1 घंटा 1.5 घंटे की क्लास जो मिला है, ठीक है, आप जो होता मौनी अमावस्या के नहान है। ठीक है। आप नहाइएगा। ठीक है। जो भी दर्शन करना है भगवान के करिएगा। ठीक है। लेकिन जो होता है आज ही जो होता हम दर्शन भगवान का भी करेंगे और पढ़ाई में भी ध्यान रखेंगे। चलेंगे देखेंगे जैन धर्म की पहली बात कर लेते हैं। जैन धर्म की चर्चा जो होता हम पहली दफ़े करते हैं। जैन धर्म की पहले जैन धर्म देखिए, जैन साहित्य को जो होता आगम सिद्धांत कहा जाता है। नोट करेंगे, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। जिन शब्दों से जैन बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन का अर्थ होता है विजेता। जिन शब्द में से जैन बना है, जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है। निग्रंथ यानी जैन साधु। निग्रंथ यानी जैन साधु को निग्रंथ कहा जाता था। ठीक है। उदय का कारण क्या था? उदय का कारण हिंदुओं में रूढ़वादी कर्मकांड एवं ब्राह्मणों का वर्चस्व के कारण जो होता है जैन धर्म का उदय हुआ। ठीक है। हिंदुओं में जो था रूढ़वादी और कर्मकांड जो होता थे और ब्राह्मणों का वर्चस्व था, इसलिए जो होता है जैन धर्म का उदय माना जाता है। संस्थापक को तीर्थंकर थे। संस्थापक इसके तीर्थंकर कहे जाते थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है। ऋषभदेव अरष्टी नेम तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव में उल्लेखित है। ऋषभदेव जो था इक्ष्वाकु वंश से संबंधित रखते थे। नोट करेंगे, जो ऋषभदेव थे वो इक्ष्वाकु वंश से जो होता
इक्ष्वाक वंश से संबंधित रखते थे। देखेंगे ऋषभदेव का अन्य नाम जो था आदिनाथ, आदिस्वारा, ठीक है, युगाद देव, और देखेंगे प्रथमा राजेश्वर था। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। पुत्र जो था भरत और बाहुबली थे, ठीक है, पुत्र भरत और बाहुबली थे। ऐसा भी माना जाता है कहीं कहीं कि ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था, ठीक है। और अभी तो शकुंतला के पुत्र थे, ठीक है। कभी कभी भारत के नाम का बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है, किसके किसके नाम पे भारत, बहुत ही ग्रंथों में लिखा गया है कि भारत इन्हीं के नाम पर पड़ा था, ठीक है। त्रिरत्न की बात कर लेते हैं। त्रिरत्न थे, 3 रत्न थे इसमें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण थे। महाव्रतों की बात कर देते हैं। महाव्रत जो होते थे 5 वामर, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और अमृषा, ठीक है, ये तो महाव्रत थे। नोट करेंगे ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और अमृषा, ये महाव्रत थे, ठीक है। इन महाव्रतों को जो होता था, इन महाव्रतों को जो था अणुव्रत भी कहा जाता था। ये जो महाव्रत थे इनको जो था अणुव्रत भी कहा जाता, ठीक है। ब्रह्मचर्य को महावीर ने बाद में जो था जोड़ा था, बाकी 4 का प्रतिपादन जो था पार्श्वनाथ ने किया था। ब्रह्मचर्य को जो था महावीर जी ने बाद में जोड़ा था ब्रह्मचर्य, नहीं तो चारों का जो होता पार्श्वनाथ ने प्रतिपादन किया था, ठीक है। श्वेतांबर स्थूलभद्र के द्वारा बनाया गया था। जो श्वेत वस्त्र का धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा गया। दिगंबर भद्रभाव को जो नग्न रहने वाले जो थे, दिगंबर के लोग नग्न रहते, ठीक है, जिनकी दिशा ही जो होता वस्त्र हो वो क्या कराएंगे, दिगंबर कहलाते हैं, ठीक है। संथारा, संथारा जो होता है जैन धर्म का हिस्सा था। श्वेतांबर इसे संथारा कहते हैं, दिगंबर इसे संलेखना कहते हैं। नोट करेंगे, ठीक है। संथारा को श्वेतांबर इसे संथारा कहते हैं, दिगंबर जो होते इनको जो होता संलेखना कहते थे। आमरण आसन की जो होता अनुष्ठान विधि थी यहाँ पर, ठीक है, आमरण अनुष्ठान की विधि थी इसमें जो होता था, ठीक है। चलेंगे देखेंगे, यहाँ पढ़ लेते हैं, तो इसके बाद जो होता यहाँ पर पढ़ते। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो स्यादवाद, अनेकवाद, प्रबंधी सिद्धांत जैन धर्म से जुड़े हुए शब्द हैं, ठीक है। स्वेदवाद अर्थात स्यादवाद, अनेकांतवाद, प्रभजी सिद्धांत जैन धर्म से जुड़े हुए। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। नोट करेंगे, सुधर्मन था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मक्खल गोसाल थे। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार जो था सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। महामस्तिष्क, नोट करके, महामस्तिष्क अभिषेक जो होता था, ठीक है, मस्तका अभिषेक जो होता था श्रवणबेला गोला अर्थात विंध्याचल पहाड़ी पर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, सारे एग्जाम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले, ठीक है। हासन कर्नाटक में पड़ता है, विंध्याचल अर्थात विंध्यागिरी पहाड़ी पर जो होता है श्रवणबेला गोला हासन की पहाड़ी पर 12 वर्ष के अंतराल पर ये आयोजित होता है, ठीक है। भगवान बाहुबली की जो होता 57 फीट ऊँची मूर्ति का पूजा होती है, ठीक है। जो भगवान बाहुबली की जो होता 57 फुट जो होता ऊँची मूर्ति की पूजा होती है यहाँ पर, ठीक है। यह समारोह 981 ईस्वी में गंगा वंश के दौरान शुरू हुआ था। गंगा वंश के दौरान जो होता शुरू हुआ था, ठीक है। आगे चलेंगे, जैन धर्म की मुख्य शिक्षाओं की बात करेंगे। संसार दुखों का मूलक माना जाता है। दुख का मूल कारण तृष्णा है, ठीक है, किसी से तृष्णा नहीं रख रही। दुखों का मूल कारण तृष्णा है। ईश्वर में विश्वास, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को जिन से नीचे रखा गया है। बड़ व्यवस्था की निंदा नहीं की गई बल्कि सुधार का प्रयास किया गया है। आत्मा के स्थानांतरण, गमन और कर्म सिद्धांत पर विश्वास किया गया है, ठीक है, कर्म सिद्धांत पर विश्वास किया गया है। देखेंगे अगर यहाँ पर अर्थात जैन धर्म में जो होता अजीव अर्थात निर्जीव सत्ता के विभाजन के 5 भाग हैं। पुद्गल, काल, आकाश, धर्म, अधर्म में किया गया है। जैन धर्म में जो होता पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष और सत्ता को स्वीकारा गया है, ठीक है। यह वेद के जो होता अपौरुषेय और ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकारता है। जैन मत के अनुसार विश्व शाश्वत केवल संघ के सदस्यों को कैवल का विधान था, केवल कैवल का विधान था, ठीक है। देखेंगे जैन धर्म के जो होता चिन्ह के बहुत इंपॉर्टेंट है, चिन्ह थोड़ा से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलान करने के लिए देगा चिन्ह। ऋषभदेव को जो होता है वृषभ है। अजीतनाथ के नोट करेंगे, अजीतनाथ का गज है। संभवनाथ का अश्व है। अभिनंदन का नाथ कपि है, ठीक है। सुमित नाथ का कौच है। पद्म प्रभु का जो होता आपका पद्म है, ठीक है। आगे देखेंगे सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है।
चंद्र प्रभु का चंद्र है, ठीक है। सुविधिनाथ का मगर है, शीतलनाथ का कल्प वृक्ष है, श्रेयांशनाथ का गोंडा है, पूज्यनाथ का महिष है। नोट करेंगे, पूज्यनाथ का महिष है। आगे चलेंगे, देखेंगे विमलनाथ का वराह है, ठीक है। आनंदनाथ का सेन है, धर्मनाथ का वज्र है, शांतिनाथ का मृग है अर्थात कुंथुनाथ का अज है, ठीक है। अरनाथ का मीन है, मल्लिनाथ का कलश है, ठीक है। मुनि सुब्रत का कुर्म है, नेमिनाथ का नीलकमल है, अरष्टी नेम का शंख है, ठीक है। पार्श्वनाथ का जो होता है सर्प है, महावीर का सिंह है, ठीक है। महावीर का सिंह है, पार्श्वनाथ का सर्प है, अरष्टी नेम का। इन तीनों का चारों का याद रखिएगा। लास्ट वाले मिलान करने के लिए देता फिर ऊपर कौन कौन पूछा, शांतिनाथ, आनंदनाथ और ऋषभनाथ, अजीतनाथ, ये पूरा जो था इधर पूरा सब क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। आगे चलेंगे, जैन धर्म की समितियां कहाँ कहाँ हुई। 2 समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। जैन समितियां प्रथम 332 से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अस्सलभद्र अध्यक्ष थे, 12 अंगों का संकलन किया गया था। द्वितीय जो था 6ठी शताब्दी में वल्लभी के स्थान पर स्थान था, वल्लभी में हुआ था, ठीक है। क्षमा श्रवण अर्थात 12 अंगों का जो होता है लिपिबद्ध किया था, 12 अंगों का जो होता है लिपिबद्ध किया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, महावीर स्वामी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म जो होता है कल चर्चा करेंगे, बौद्ध और जैन धर्म के जो होता है कल चर्चा करेंगे। यहाँ पर महावीर स्वामी की चर्चा हम कर लेते हैं पहले। महावीर स्वामी वर्धमान में, ठीक है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान कुंडग्राम या कुंडलपुर जो था वैशाली बिहार में हुआ था। ज्ञात्री कुल में पिता सिद्धार्थ थे, ठीक है। माता त्रिशला थी जो लिच्छवी चेटक की बहन थी, ठीक है। लिच्छवी राजा चेटक की जो था बहन थी। पत्नी कौन थी, यशोदा थी, ठीक है। पुत्री कौन थी, अरोज्या या प्रियदर्शनी थी, जो ठीक है। पुत्री कौन थी, अरोज्या या प्रियदर्शनी थी। दामाद इनके जमाली थे, ठीक है। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी महावीर स्वामी का, ठीक है। अनेकांत और स्त्रीवाद का प्रतिपादन किया था। पंच महाव्रत जो था ब्रह्मचर्य में जोड़ा गया था, ठीक है। 5वां ब्रह्मचर्य जो था हमने अभी बताया था जोड़े थे। कैवल की प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, कैवल अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो था महावीर कहलाए। जिन या विजेता, अहंत इनका पूजा था। निग्रंथ जो था बंधनहीन, ये 3 शब्दों में प्रयोग किए गए थे। जिन अर्थात विजेता कहलाए, अहंत पूजा के लिए, निग्रंथ बंधनहीन के लिए, ठीक है। मल्ल के राजा सृष्टिपाल के राजा प्रसाद ने महावीर स्वामी को जो था निर्वाण प्राप्त हुआ था। नोट करेंगे, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजा प्रसाद में महावीर स्वामी का जो था निर्माण प्राप्त हुआ था। ये 24वें और नोट करेंगे 24वें और वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं बौद्ध धर्म के महावीर स्वामी, ठीक है। यहाँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। महावीर स्वामी जैन धर्म के, ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक नहीं बल्कि जैन धर्म के वास्तविक, उल्टा लिख दिया, चलिए ठीक है। महावीर स्वामी, ठीक है, बौद्ध धर्म में भी ऊपर है, नीचे है, जैन धर्म की बात कर रहे थे, ठीक है। 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिए। 12 वर्ष की तपस्या के बाद साल वृक्ष के नीचे जो होता है ऋषपालिका नदी के तट पर जिम्भी ग्राम नज़दीक में ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं पर महावीर स्वामी ने कैवल्य कहलाए, ठीक है। चलेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में ही देख लीजिएगा, ठीक है। सारे धर्म के देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में देखिएगा, गौतम बुद्ध, ठीक है, वह संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ठीक है। त्रिरत्न की बात है, बुद्ध धम्म और संघ 3 रत्न इनकी बात है, ठीक है। या और देखेंगे यहाँ पर त्रिपिटक की बात की गई, विनय पिटक ये संघ संबंधी नियम थे। सूत्र पिटक में जो तब बुद्ध के उपदेश हैं। अभिधम्म पिटक में देखेंगे दार्शनिक सिद्धांत होंगे। त्रिपिटक जो होता पाली भाषा में लिखी गई है, नोट करेंगे, त्रिपिटक जो होता पाली भाषा में लिखी गई है, ठीक है। देखेंगे यार इनके 4 आर्य सत्य के बारे में चर्चा किए गए। 4 आर्य सत्य के बारे में दुख समुदाय, दुख निरोध, द्विरुख निरोध या गामनी प्रतिपदा है, ठीक है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग जो होता है, अष्टांगिक मार्ग को जो होता 3 भागों में उन्होंने बांट दिया है। अष्टांगिक मार्ग को कितने भागों में, 3 भागों में उन्होंने बांटा है, याद रखिएगा। अष्टांगिक मार्ग को प्रज्ञा, शील और समाधि 3 भागों में उन्होंने बांट दिया। अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा के 2 भाग थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। शील के जो होता 3 भाग थे, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत और सम्यक अजीव कहलाते थे, ठीक है। समाधि के जो थे सम्यक स्मृति,
ठीक है। सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि ये जो होते थे समाधि के थे। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा गया था। पहला प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा के 2 भाग थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। शील के 3 भाग थे, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांक, सम्यक अजीब। समाधि के 3 भाग थे, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। ये सब मिला के अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है। 10 शील के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। 10 शील थे इनके पास, देख रहे हैं 10 शीलों में बांटा गया था। कौन कौन थे? ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। अर्थात 10 शील के अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अस्त्य मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब धन का संचय न करना। ठीक है। अपरिग्रह मतलब धन का संचय न करना, ब्रह्मचर्य। ठीक है। आज समय भोजन ना करना अर्थात व्यभिचार ना करना, मद सेवन ना करना, आरामदायक शैया का त्याग करना, आभूषणों का त्याग करना। ठीक है। आरामदेह शैया का त्याग करना, आभूषणों, ये 10 शील इनके थे। नोट करेंगे 10 शील थे गौतम बुद्ध के। ठीक है। चलेंगे संप्रदाय की बात कर देते हैं। संप्रदाय की बात करेंगे, चलेंगे संप्रदाय में देखेंगे हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। 2 भागों में संप्रदाय बटा हुआ था, एक हीनयान था, दूसरा महायान। हीनयान में वैभेषिक, सैद्धांतिक, समित्या, सर्वशिष्ट और स्त्रीवादी थे। और महायान के 2 भाग थे, देखेंगे शून्यवाद या मध्यिका या सापेक्षवाद कहलाता था महायान में। विज्ञानवाद या योगाचार था। नोट करेंगे, बहुत याद है, पूछा जाता, विज्ञानवाद और योगाचार पूछा गया। ठीक है। बोध सत्य, वज्रयान इसका एक समुच्चय है। ठीक है। वज्रयान इसका एक समुच्चय है, देख लेंगे, बांटा गया था। आगे देखेंगे महाअभिनिष्क्रमण काल किसे कहा जाता है? ये 4 जो था नोट करेंगे। महाअभिनिष्क्रमण, सिद्धार्थ ने द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करना क्रिया अब महाअभिनिष्क्रमण कहलाई। धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहा जाता? सारनाथ में ऋषिपत्नम में प्रथम उपदेश देना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता? 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में मृत्यु हुई। ठीक है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, जिसे कहा गया महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है। बौद्ध की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लीजिए। बौद्ध की प्रमुख विशेषता क्या है? मूलतः, नोट करेंगे, मूलतः अनीश्वरवाद, आत्मा में परिकल्पना नहीं है। ठीक है। मूलतः अनीश्वरवाद और आत्मा में जो होता है परिकल्पना नहीं की गई है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति होता है। नोट करेंगे, बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। पुनर्जन्म की मान्यता है। नोट करेंगे। ठीक है। पुनर्जन्म की मान्यता है इसमें कही गई है। आगे देखेंगे प्रतीतवाद, बुद्ध के उपदेशों का सार जो होता है उनकी शिक्षाओं का आधार है। ठीक है। इसमें क्षणभंगवाद और नारामतवाद आदि शामिल है। शब्दों का ध्यान रखेंगे, आरओ वाले पेपर देने के समय शब्दों, आरओ पीसीएस का शब्दों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन शब्द प्रयोग हो रहे हैं बौद्ध धर्म में, शब्दों का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। ठीक है। पढ़ते हैं ध्यान भी रखेंगे। ठीक है। प्रमुख शब्दावलियाँ देखेंगे, कौन कौन सी शब्दावलियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रमुख शब्दावलियाँ जो होती हैं बौद्ध धर्म में, प्रमुख शब्दावलियाँ देखिए यहाँ पर। स्तूप का निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखनी होती, स्तूप का प्रयोग किया जाता है। नोट करेंगे। चैत्य और विहार किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैत्य भिक्षुओं की उपासना और आवास स्थल। चैत्य मतलब, विहार मतलब होता है रुकने का स्थान, चैत्य मतलब भिक्षुओं की उपासना जहाँ की जाती है उसे चैत्य कहा जाता था। ठीक है। चैत्य एवं विहार, चैत्य जो था भिक्षुओं की उपासना करने का स्थान था, विहार मतलब रुकने का आवास स्थल था। ठीक है। उपसंपदा किसे कहा जाता था? बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। नोट करेंगे, उपसंपदा, बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। भिक्षु एवं उपासक किसे कहते थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी। नोट करेंगे, बौद्ध धर्म के अनुयायी जो था भिक्षु या उपासक कहलाते। चलिए ठीक है। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात प्रमुख बोध साहित्य के लिए बोध सत्व की बात करते हैं। प्रमुख बोध सत्व की बात करेंगे। ठीक है। औकलेक्तेश्वरवाद, नोट करेंगे, मंजूश्री, वज्रप्राण और क्षितिगिरी, मैत्रेय अर्थात भावी बुद्ध और अमिताभ की। ठीक है। आगे देखेंगे बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं। बौद्ध ग्रंथ यहाँ कौन कौन से? मिलिंद पन्नो, दीपवंश, महावंश, महावस्तु, अश्वघोष। नोट करेंगे बौद्ध संघ के अश्वघोष के लेखक का नाम देखें, बुद्ध अश्वघोष जो था लेखक क्या क्या? बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र, प्रकरण सूत्र, अलंकार, वज्र सूची। ठीक है। ये वह नोट करेंगे बौद्ध संघ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध का परिचय देख लेते हैं, थोड़ा से गौतम बुद्ध का परिचय देख लीजिए। ठीक है। जिसके बाद जो होता देखिए, इनका जन्म जो होता है
जन्म देखेंगे 583 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट जो होता है नेपाल के तराई भाग में हुआ था। ठीक है। सिद्धार्थ जो होता गोत्रीय अर्थात अभिधाम गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। और ये जो होते शुद्धोधन अर्थात शुद्धोधन नोट करेंगे, शुद्धोधन कपिलवस्तु के साकेगढ़ के प्रधान थे। ठीक है। शुद्धोधन इनके जो होता है पुत्र थे, शुद्धोधन के पुत्र थे। ठीक है। पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है। और देखेंगे माता का नाम इनके देखेंगे कितने माया देवी था। माता का नाम क्या था? माया देवी था या महामाया। कोली गणराज की कन्या थी। ठीक है। मौसी अगर इनके देखेंगे कहा जाता पालन पोषण करने वाली जो थी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था। ठीक है। पत्नी के इनके नाम था यशोधरा, अन्य नाम इसका गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा। ये नोट कर लेंगे। ठीक, भद्रकच्छा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यशोधरा पत्नी का नाम था यशोधरा, अन्य नाम गोपा था, बिंबा था, यह भद्रकच्छा था। ठीक है। अन्य नाम इनका था। ठीक है। मृत्यु इनकी जो हुई 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। ठीक है। 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। सारथी का नाम इनके था छन्न। ठीक है। घोड़े का नाम इनके कंथक था। नोट कर लीजिए, घोड़े का नाम इनके कंथक था। ठीक है। पुत्र का नाम इनके राहुल था। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम राहुल था। ठीक है। जिनका नाम राहुल था। चलेंगे, सारे परिचय हो गया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, सारे परिचय निकल जाएगा। ठीक है। परिचय आपका पूरा हो गया। संगीतियाँ देख लेंगे, बौद्ध संगीतियों को देख लेंगे। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, देख लीजिएगा। प्रथम बौद्ध सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। शासक अजातशत्रु थे, अध्यक्ष महाकश्यप थे। बुद्ध के उपदेशों का जो था सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन है। सुत्त पिटक तथा विनय पिटक का संकलन किया गया। द्वितीय में जो होता स्थान वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। शासक कालाशोक थे। ठीक है। साबक मीर अर्थात सर्वकामनी स्तीबर और महासंघिक में विभाजन हुआ था। तृतीय में जो थे पाटलिपुत्र थे 250 ईसा पूर्व में। ठीक है। शासक अशोक थे। मुगल तित्स और अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। चतुर्थ में थे कुंडलबंद थे कश्मीर में 72 ईस्वी में जो होता शासक कनिष्क थे। वसुमित्र जो होता अध्यक्ष थे। ठीक है। संघ हीनयान और महायान संप्रदायों का विभाजन हुआ था। चारों जो होता है यहाँ से क्वेश्चन मिलान करने के लिए आता है। ठीक है। मिलान करने के लिए आता है। इन सभी पर जो होता ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको नोट करिए। ठीक है। हीनयान और महायान में अंतर देखेंगे। हीनयान और महायान में अंतर चलिए देखेंगे। पहले हीनयान की चर्चा करते। हीनयान किसे कहा जाता? पहले हीनयान चलेंगे। हीनयान ये बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। व्यक्तिवादी धर्म और सभी को अपनी प्रतिनिधियों को मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं था। ठीक है। मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं था। ठीक है। साधन पद्धति अत्यंत कठोर भिक्षु जीवन के हिमायती थे। आदर्श आहर्त पद को प्राप्त करना था। ठीक। आदर्श क्या था? आहर्त पद को प्राप्त करना था। महान देखेंगे और देखेंगे इनकी जो होता है साहित्य जो होता पाली भाषा में लिखी गई है। ठीक। इनकी साहित्य किसमें? पाली भाषा में लिखी गई है। नोट करेंगे। साहित्य इनकी क्या है? पाली भाषा में। नोट करेंगे, आगे चलेंगे। जबकि देखेंगे महायान के देखेंगे। महायान के जो तो बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे। महायान के लोग उद्देश्य था जो था क्या? मानव कल्याण। मानव कल्याण इनका उद्देश्य था। मूर्ति पूजा का विधान था। मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा थी। सिद्धांत सरल और सुलभ था। भिक्षुओं तथा उपासकों को महत्व दिया जाता था। देखिए आदर्श बोध सत्व था। इनकी भाषा जो था महायान की संस्कृत भाषा थी। ठीक है। ठीक है। नोट करेंगे हीनयान की पाली भाषा थी साहित्य, और इनकी जो था संस्कृत थी। नोट करेंगे संस्कृत थी। ठीक है। गौतम बौद्ध विश्वविद्यालय देखेंगे। प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की बात करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय पहले देख लीजिए। संस्थापक और अवस्थिति। नालंदा के कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम थे, बिहार में है। उदंतीपुरी के गोपाल थे। ठीक है। उदंतीपुरी विश्वविद्यालय गोपाल थे, बिहार में है। ठीक है। विक्रमशिला के धर्मपाल थे जो बिहार में है। बहुत बार विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम संस्थापक थे। ठीक है। बिहार में। उदंतीपुरी में गोपाल थे, बिहार में थे। सोमापुरी में धर्मपाल और बंगाल के थे। वल्लभी में जो था भट्टारक और गुजरात के थे। नोट करेंगे। ठीक है। ये विद्यालय संस्थापक अवस्थिति नोट कर लेंगे। ठीक है। नोट कर लीजिए। ठीक है। बौद्ध और जैन धर्म की तुलना थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है। समानता क्या थी?
समानता क्या थी, पहले समानता की तुलना करते हैं। संस्थापक क्षत्रिय कुल के दोनों लोग थे। वेदों को प्रामाणिकता की प्रति अनास्था थी। कर्मकांडों के फलीभूत होने का निषेध और कर्म और पुनर्जन्म की मान्यता थी दोनों लोगों में। ठीक है। शूद्रों और महिलाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना का विरोध किया था। शूद्रों व महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना का उन्होंने क्या किया था, विरोध किए थे। ठीक है। असमानता क्या थी, बुद्ध निर्वाण इसी संभव मानते थे, जबकि जैन शरीर से मुक्ति के पश्चात ही संभव मानते थे। बौद्ध मत मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग उपदेश देता था, जबकि जैन जो था कठोर साधना पर बल देते थे। ठीक है। बुद्ध ने जो होता है जात प्रथा को कठोर निंदा की है, महावीर ने नहीं किया है। महावीर ने बुद्ध को अपेक्षा अहिंसा अपरिग्रह पर अधिक बल दिया है। ठीक है। महावीर जी ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा और अपरिग्रह पर जो होता है अधिक बल दिया है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, आगे देखेंगे। चलिए संपादक, संस्थापक और सुविचार के देखेंगे। इसमें भौतिकवाद में देखेंगे अजीत। ठीक है। अजीत के समकालीन जो थे, अच्छे बुरे कर्मों का फल नहीं होता, अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहिए, मुख्य विचार था। अक्रियावादी में संप्रदाय में बताया गया। अक्रियावादी संप्रदाय में जो होता है, संस्थापक कौन थे अक्रियावादी के, पूरण कश्यप। नोट करेंगे, ना तो कर्म होता है ना ही पुनर्जन्म होता है। कौन कहा था, पूरब कश्यप। आजीवक और नियतवादी संप्रदाय के जो थे मक्खल गोसाल थे। आत्मा को अनेकानेक पुनर्जन्म के पूर्व निर्धारित अटल चक्र से गुजरना पड़ता है। ठीक है। सबका अपना अपना संप्रदाय का अलग अलग बात है। ठीक है। नित्यवादी संप्रदाय के कौन थे, नित्यवादी संप्रदाय के अर्थात पकुच या कच्चायन, जो सब कुछ पूर्व ही निश्चित है। ठीक है। अनिश्चयवादी कौन से संप्रदाय थे, संजय बेटल पुत्र, जो ना तो कहा जा सकता है स्वर्ग है ना नरक है फिर नहीं है। ठीक, ना तो कहा जा सकता है कि स्वर्ग या नरक है या फिर नहीं है। ठीक है। ये होते रखे गए थे। ये हो गया धर्म जो होता, पूरे धर्म को स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर जो होता है वंश शुरू होता है। अब यहाँ पर हम शिशुनाग वंश की बात व्याख्या करेंगे कि यहाँ वंशों का जो होता है इसके बाद पढ़ाया जाएगा। वैदिक धर्म जो होता पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अगर बस इस वीडियो को जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों के पास, जो होता है आप थोड़ा शेयर ज़रूर करिएगा, और जो होता है लिंक को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे और भी 2 वीडियो जो होता है कम से कम आपको पढ़े, एक इतिहास के पढ़े तो कोई और भी सब्जेक्ट चूज किया जाए। ठीक है। कम से कम एक दिन में 2, और अब मेंस के भी जो होता है रिटन का जो होता हम कराएंगे। हमने बताया PCS मेंस अब 5 महीने का समय है। अब रिटन का क्वेश्चन भी जो होता है शुरू किया जाएगा। ठीक है। अब रिटन भी किया जाएगा, डेली एक वीडियो। अब यहाँ पर देखेंगे कि अब जो 2025 का PCS देंगे, यूपी PCS जो 2025 का भी देंगे। ठीक है। PCS जो 2025 का भी देंगे वो भी रिटर्न करेंगे। अब और भी रिटर्न करेंगे, 2024 में 2 देने जा रहे हैं, वो भी रिटर्न करेंगे। दोनों लोग जो होता है रिटर्न की एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। तो वीडियो को जो होता है, अभी नए चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या पढ़ना है और जो होता है वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।